अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे एक इमेज भी बनी हुई नजर आ रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स मेंशन्ड है और हर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फिगर बनाकर दी गई है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि इन तमाम फिगर्स के अंदर जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाएं। जैसे आप ए पार्ट के अंदर देखें, यहाँ इस सी वर्टस के ऊपर ए डिग्री मेंशन किया गया है। ये ए डिग्री बेसिकली अननोन है, इसकी वैल्यू आपको ए पार्ट में फाइंड आउट करना होगी। इस तरह बी पार्ट में देखें जो फिगर बनी हुई है, यहां पर 2 के साथ बी डिग्री लिखा हुआ है और सेम बी डिग्री यहां पर भी नीचे ए वर्टस के ऊपर भी मेंशन किया गया है। तो यहां पर बी डिग्री अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह सी पार्ट में देखें सी डिग्री लिखा हुआ है, इधर 2 के साथ भी, इधर ए वर्टस पे भी सी डिग्री एंगल के तौर पे मेंशन है, तो इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डी पार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा 4 के साथ यहां पर डी डिग्री लिखा हुआ है, 5 के साथ डी डिग्री लिखा हुआ है, इधर भी 4 के साथ सेम डी डिग्री लिखा हुआ है। तो इस डी डिग्री की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। इस पार्ट के अंदर डी डिग्री अननोन है। तो बेसिकली इन तमाम फिगर्स के अंदर जो अननोन लेटर हैं या आप कह लें ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यूज आपको मालूम नहीं है, उन्हीं की वैल्यूज को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हमारा प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस ये होगा, ये तमाम के तमाम जो है पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन्स बोलते हैं ऐसी प्लेन फिगर्स को जिसमें कम से कम 3 साइड्स हो, 3 से ज्यादा जितनी भी हो सकती है उन तमाम को हम पॉलीगॉन्स ही कह रहे होते हैं। तो ये जो पॉलीगॉन्स हैं आपके पास, हमें सबसे पहले इनके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना होगा। जिस तरह इंटीरियर एंगल्स आप देखें ए पार्ट में कौन कौन से गिवन है, 110, 78 डिग्री, 62 डिग्री और ये ए डिग्री भी एक तरह का इंटीरियर एंगल है। क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं है, तो यही हमने फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट इसको अभी हम ए डिग्री पढ़ रहे हैं। तो आपको पहले इन इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा उस फॉर्मूले की मदद से जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। जब आपको सम पता चल जाएगा, इसका मतलब फिर आप इन तमाम वैल्यूज को, इन तमाम इंटीरियर एंगल्स को सम करके उसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन की मदद से आप आसानी से इस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने इन इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है और इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फिगर की नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए। तो जैसे ए पार्ट में जो फिगर गिवन है इसके अंदर टोटल 4 साइड्स हैं। ए से लेकर बी तक ये पहली साइड, बी से लेकर सी तक दूसरी, सी से लेकर डी तक तीसरी और डी से वापस ए तक चौथी साइड। तो जिस फिगर में 4 साइड्स हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ साइड्स पता चल गई, तो ए पार्ट में आपने सबसे पहले यहां पर मेंशन कर देना है नंबर ऑफ साइड्स को। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, और क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स को लोअर केस लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे लोअर केस लेटर n और आगे लिख देंगे 4, क्योंकि क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटर कहते हैं उस फिगर को जिसके 4 साइड्स हो, तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया हुआ है कि किसी भी पॉलीगॉन के आप इंटीरियर एंगल्स का सम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर वो सम निकालना चाहते हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। दोनों तरीकों से आप हेडिंग दे सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट करने वाला? ये फार्मूला होता है n-2, ये चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है, मल्टीप्लाई का साइन डाला जाता है और आगे 180 डिग्री मेंशन किया जाता है। यानी n-2 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आता है वो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। अब यहाँ पर n जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर आपके पास साइड्स मेंशन्ड है तो वो है 4, तो आप इधर n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, -2 वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज वैसे ही, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 4 - 2 2 ही होता है, तो यहां पे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो अब यहां पर आप देखें 2 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 180 डिग्री कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। तो आपके पास यहां पर आंसर आएगा कि इन तमाम इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो ये चीज आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप ए डिग्री को, 110 को, 78 को, 62 को, जो कि तमाम के तमाम इस फिगर के अंदर इंटीरियर एंगल्स थे, इनको सम करेंगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल आने चाहिए।
चाहिए। तो अब आप इसी चीज से एक इक्वेशन सेटअप कर लें। तो आप पहले इन तमाम इंटीरियर एंगल्स को सम की फॉर्म में लिखें। अब आप किसको पहले लिखेंगे एंगल को, किसको बाद में, वो आपकी मर्जी है। कोशिश करें जो अननोन लेटर होता है या जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है उन चीजों को पहले लिखें। तो ए डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हम ए डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद मैं यहां पर लिख लेता हूं 110 डिग्री को। अब आगे आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। फिर मैं लिख लेता हूं 78 डिग्री को प्लस 78 डिग्री, और उसके बाद जो आखिरी इंटीरियर एंगल बचा अभी वो है 62 डिग्री। इनको लिख लेता हूं क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम मैंने लिखा है तो ये 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ऊपर ये चीज मैंने फाइंड आउट की है तो इसलिए मैं इसको इक्वल टू कर दूंगा सेम 360 डिग्री के। अब जस्ट मैंने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ये बहुत आसान है। आप इनको स्टेप बाय स्टेप प्लस कर लें, इकट्ठा प्लस कर लें, आपके ऊपर है। ए डिग्री वैसे उतारेंगे, पहले आप 110 को और 78 को ऐड करेंगे तो 110 प्लस 78 कितना होता है, वो होता है 188 डिग्री। आगे प्लस वैसे उतार लें, 62 डिग्री वैसे उतार लें, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, और 360 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब यहां पर आप क्या करेंगे, 188 को और 62 को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो 188 प्लस 62 कितना होता है, वो होता है 250 डिग्री। तो यहां पे लिख दें 250 डिग्री, इक्वलिटी का साइन, और यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री एज इट इज। अब 250 डिग्री यहां पर ऐड हो रहा है तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप 360 डिग्री को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ये 250 डिग्री जो यहां पर ऐड हो रहा था यहां पर आकर 360 में से क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो यहां से आपको ए डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब जस्ट आप क्या करें, 360 में से 250 को जो है माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये आपने ए डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जस्ट डिग्री के बगैर आप ए की वैल्यू को 110 भी कोट कर सकते हैं। तो यही ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी तो यहां पर कर ली। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। अब इसी पैटर्न पे हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में भी आप देख सकते हैं यहां पर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही गिवन है, यानी ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। बी पार्ट में भी जो फिगर गिवन है इसकी भी आप देख सकते हैं 4 साइड्स है, आप इसको जनरली पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। तो अब आपने इसमें देखें तो यहां पर बी डिग्री मेंशन्ड है, इधर 2 के साथ भी बी डिग्री मेंशन्ड है, तो ये बी अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर 4 साइड्स हैं, वैसे भी आपको नजर भी आ रही है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं जिनको हम लोअर केस लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी है, 4। अब आप इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे सेम फॉर्मूले से जो पार्ट नंबर ए में यूज किया था। तो आप यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आप इसको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर भी लिख सकते हैं, वो भी चीज ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ब्रैकेट्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब जस्ट आप इस फॉर्मूले में n की जगह पर नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, n 4 है तो यहां पे लिखेंगे 4 - 2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन और 180 डिग्री। अब 4 - 2 कितना होता है, वो होता है 2, और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही 180 डिग्री वैसे का वैसे ही, और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 360 डिग्री। तो इससे आपको पता चला कि इस क्वाड्रिलेटर के भी तमाम इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री बनता है। इसका मतलब अगर आप इन सबको सम की फॉर्म में लिखें, सम करके लिखें तो 360 डिग्री के ये इक्वल आने चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं इसको। तो अगेन आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोशिश करें उन टर्म्स को पहले लिखें जिसमें आपके पास ये अननोन जो है जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो मौजूद हो। जिस तरह यहाँ पे 2 के साथ बी डिग्री मौजूद है, यहाँ पर अलग से बी डिग्री मौजूद है, तो पहले आप इन्हीं को लिख लें। तो मैं लिख लेता हूं 2b डिग्री प्लस b डिग्री। अब आप किसी भी को पहले या बाद में लिख लें, मैं पहले लिख रहा हूं 84 डिग्री, और उसमें ये लास्ट वाला इंटीरियर एंगल जो बचा है वो है 78 डिग्री, मैं वो यहां पर लिख रहा हूं। और इस सारों का सम 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं, ऊपर बता चुका हूं, सबका सम 360 के इक्वल आएगा। अब जैसे इनको सॉल्व करें, बी डिग्री का मतलब होता है 1b डिग्री। आप ये 1 लिख भी लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें ऑब्वियस बात है, जिसके साथ कोएफिशिएंट के तौर पर कुछ मौजूद नहीं होता वहां पर 1 मौजूद होता है। अब आप इनको ऐड करें तो 2b डिग्री प्लस 1b डिग्री कितना होता है, 3b डिग्री। 2 + 1 3, b डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप इन दो वैल्यूज को भी ऐड कर लें तो आप देखें 84 और 78 को आपने ऐड करना है। तो 84 में अगर आप 78 ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है प्लस 162 डिग्री, इक्वलिटी का साइन, और यहां पर 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप लिख लें यहां पर 3b डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये 162 डिग्री यहां पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव करेंगे तो वहां जाकर 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 360 डिग्री और ये 162 यहां कर क्या हो जाएगा, -162 डिग्री। आप दोनों साइड्स पर 162 डिग्री को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, तो भी आप इसी स्टेप पर पहुंचेंगे। तो अब आप 360 में से 162 माइनस करें तो आपके पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 360 - 162, वो आपके पास आ जाएगा 198 डिग्री। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप देख लें कि यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहां जाकर
जो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर 198 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आपने ये देखना है कि क्या 198 और 3 जो है ये दोनों में कैंसिलेशन होती है, तो बिल्कुल कैंसिलेशन होती है, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 होता है और यहाँ पर 366 टाइम्स करेंगे तो 198 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब आपको बी डिग्री का भी आंसर पता चल गया। वो कितना पता चल गया, 66 डिग्री। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं, तो कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीजें भी इक्वल होनी चाहिए। तो बी किसके इक्वल हुआ, वो 66 के इक्वल हुआ। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई 66। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहां पर इसका सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो फिगर बनी हुई है आप देख सकते हैं, इसमें यहां पर 2 के साथ सी डिग्री मेंशन्ड है। इस ए वर्टस के ऊपर भी जो एंगल लेबल किया गया वो सी डिग्री है, यानी सी अननोन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर भी आप पहले इसकी नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लें। तो देखिए कितनी साइड्स हैं इस फिगर में, ये है 1 पहली साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी साइड। इसके अंदर 5 साइड्स हैं और 5 साइड्स वाले फिगर को हम पेंटागन भी बोलते हैं। तो ये भी जनरली आप इसको पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर भी आप नंबर ऑफ साइड्स को मेंशन करेंगे। तो इस बार जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो है आपके पास 5। तो इसलिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू लोअर केस लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स को, और वो कितनी है, वो है 5। अब आपने यहां पर भी इसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला से जो पिछले पार्ट में भी यूज किए। तो हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां पे लिख रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, वह ब्रैकेट्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आप लिखेंगे 5 -2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब 5 - 2 होता है 3, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने जस्ट 3 को और 180 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में मिलता है 540 डिग्री। यानी इस फिगर के जो तमाम इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 540 डिग्री के इक्वल है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तमाम को सम की फॉर्म में लिखेंगे और 540 डिग्री के इक्वल कर देंगे ताकि एक इक्वेशन बन जाए, और उस इक्वेशन की मदद से आप सी की वैल्यू आसानी से यहां पर निकाल पाएंगे। तो अगेन किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, कोशिश करें वो टर्म्स पहले लिख लें जिसमें अननोन लेटर मौजूद है। जैसे यहां पर 2 के साथ सी डिग्री है, इधर भी सी डिग्री है, पहले इन दो को मेंशन कर लें। तो पहले हम लिखेंगे 2c डिग्री, उसमें लिखेंगे प्लस करेंगे c डिग्री, और अब बाकी को सबको मेंशन कर लें, किसी को भी पहले या बाद में। तो पहले मैं मेंशन कर लेता हूं 101 को, तो मैं लिख लेता हूं 101 डिग्री। उसके बाद मेंशन कर लेता हूं 152 डिग्री को, तो मैं लिख लेता हूं 152 डिग्री। और उसके बाद मेंशन कर लेता हूं लास्ट वाला जो रह गया 38 डिग्री, क्योंकि इन सब का सम ऊपर गिवन है 540 के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहां पर इसको इक्वल टू करूंगा 540 डिग्री के। अब सॉल्व कर लें, c डिग्री का मतलब है 1c डिग्री, जस्ट ऐड करना है। 2c डिग्री प्लस 1c डिग्री कितना होता है, 3c डिग्री। इनको आप स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लें या इकट्ठा ऐड कर लें, आपकी चॉइस है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो पहले आपने 101 में ऐड करना है 152। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर आता है 253 डिग्री। आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और जो 38 डिग्री है इसको भी आप वैसे का वैसे ही उतार लें, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, और 540 डिग्री भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां पर 3c डिग्री को वैसे ही उतारें, इन दो वैल्यूज को भी ऐड कर लें जो कि हैं 253 और 38। तो 253 में 38 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 291 डिग्री, इक्वल टू का साइन, यहां पर 540 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं कि जो 291 डिग्री है वो यहां पर ऐड हो रहा है। तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही हो वो दूसरा मूव करें तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये 291 डिग्री जो है दूसरे जब जाएगा तो 540 डिग्री में सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आप लिखेंगे 540 डिग्री माइनस 291 डिग्री, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आप जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, 540 में से 291 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 249 डिग्री। अब यहां पर c के साथ 3 बचा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ। तो जब आप इस 3 को इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड करती है। तो ये 249 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी लिखा जाएगा 249 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अब आपने ये देखना है कि इनमें कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती। तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल पर आते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 को 83 टाइम्स करें तो 249 डिग्री होता है। तो आपके पास c डिग्री का आंसर आ गया 83 डिग्री। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे वाली जो मेंशन चीजें हैं वो भी डिग्री के बगैर इक्वल होनी चाहिए। तो जस्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि c इक्वल है 83 के। तो यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, c ही अननोन था। तो यहां पर हमारा ये c पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में जो फिगर गिवन है वो आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। आप देखें इधर जो अननोन है वो डी डिग्री है। जिस तरह आप यहाँ पर देखें 4 के साथ डी डिग्री है, इधर भी 4 के साथ डी डिग्री है, 5 के साथ डी डिग्री मेंशन्ड है और इधर भी 4 के साथ डी डिग्री मेंशन्ड है। तो सेम लेटर डी ही जो है यहाँ पर मेंशन्ड है, यही अननोन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह पिछले पार्ट्स में किया यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। पहले हम इस फिगर की साइड्स को काउंट करेंगे। तो कितनी साइड्स है, तो ये इसकी पहली साइड है, ये इसकी दूसरी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये वाली सिक्स, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 6 हैं। तो आप यहां पर मेंशन कर देंगे कि ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके अंदर कितनी साइड्स हैं आपके पास, वो 6 साइड्स हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स को, और वो कितनी है 6। और 6 साइडेड पॉलीगॉन को हम हेक्सागॉन भी बोल सकते हैं। आगे आपने क्या करना है, आपने इसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, सेम फॉर्मूले से जो पिछले पार्ट्स में यूज करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। जस्ट इसमें n की जगह पर नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू पुट कर दें। तो n कितना है, वो है 6, माइनस वैसे ही 2 वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब 6 माइनस 2 कितना होता है, वो होता है 4। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब जस्ट आपने 180 को और 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, वो होता है 720 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि ये जो पॉलीगॉन है, या आप यूं कह लें ये जो फिगर है, इसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 720 डिग्री के इक्वल आता है। यानी अगर आप इनको सम करके लिखें तो आपको 720 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो अब आप किस वैल्यू को पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि अब हमने सम लिखना है। तो मैंने आपको बताया हुआ उन वैल्यूज को, उन टर्म्स को पहले लिखें जिसमें अननोन लेटर मौजूद हो। जैसे देखें यहाँ पर 4d है, यहाँ पर भी 4d है, यहाँ पर 5d है, इसमें भी डी लेटर मौजूद है, और इधर 4d अगेन है तो इसमें भी डी लेटर मौजूद है। तो पहले इन टर्म्स को लिख लें, किसी को भी पहले या बाद में आप लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं पहले इस 5d डिग्री को लिखता हूं और उसके बाद जितने भी 4d डिग्री हैं सबको लिख लेता हूं। 1 2 3, 3 दफा 4d डिग्री है तो मैं लिख लेता हूं प्लस 4d डिग्री प्लस 4d डिग्री प्लस 4d डिग्री। ठीक है, अब सारी टर्म्स हो गई। अब सिर्फ कौन से बचे, एक 108 बचा और एक 102 बचा। तो इनको भी आप लिख लें आगे पीछे। तो 108 डिग्री प्लस 102 डिग्री, क्योंकि इन सब इंटीरियर एंगल्स हैं, इन सबका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 720 के। तो आप यहां पे लिख लेंगे 720 डिग्री, इनको इक्वल कर देंगे 720 डिग्री के। अब सिंपल इनको ऐड करें तो देखिए यहां से लेके यहां तक टर्म्स तो ऐड की जा सकती हैं। तो अब बड़ा सिंपल है, आप पहले 5 में 4 ऐड करें। तो 5 + 4 कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप करता हूं, पहले इन दो को करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो 5d + 4d कितना होता है, 5 + 4 कितना होता है 9, आगे d डिग्री। अब मैं इन दो को भी ऐड करके लिख लेता हूं, ये है 4d + 4d। तो 4 + 4 कितना होता है 8। तो आप लिख दें प्लस 8d डिग्री। आप इकट्ठा भी ऐड कर सकते थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया ताकि चीजें आसान हो जाए। अब देखिए ये दो भी ऐड हो सकते हैं, 108 भी और 102 भी। तो 108 और 102 को ऐड करें तो कितना होता है 210 डिग्री। और यहां पर इक्वलिटी का साइन वैसे ही और 720 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए इनको फर्दर ऐड कर लें, ये दोनों ऐड हो रही है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 9 में 8 ऐड करें तो 9 + 8 कितना होता है 17। इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना होता है, वो होता है 17d डिग्री। आगे प्लस वैसे का वैसे ही, 210 डिग्री वैसे का वैसे ही और 720 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए यहाँ पर 17d डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा। ये 210 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है इसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव करना पड़ेगा। तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 720 डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा। 210 जो यहाँ पर ऐड हो रहा था वहां जाकर 720 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आप लिखेंगे 720 डिग्री माइनस 210 डिग्री। अब यहाँ पर 17d डिग्री को वैसे उतार लें। अब जस्ट 720 में से आपने 210 को माइनस करवाना है। तो 720 माइनस 210 कितना होता है, वो होता है 510 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए d डिग्री के साथ जस्ट 17 बच गया, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करते हैं तो दूसरे जाकर वो डिवाइड करती है। तो 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, दूसरे जब इसको मूव करेंगे तो ये 510 को जाकर डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये इसके नीचे लिखा जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। आप ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों तरफ जो है 17 से डिवाइड करवा देते, तो भी आप इसी स्टेप पर पहुंचते, तो भी बात यही होती। अब जस्ट आपने क्या करना है, इनको सॉर्ट आउट करना है, यानी डिवीजन आपने करनी है। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों 17 पर डिविजिबल हैं। 17 1 टाइम 17 होता है और 17 को 30 टाइम्स करें तो आपके पास कितना आता है 510 डिग्री। आप सिंपल डिवीजन से भी ये वैल्यू बता सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो इसका मतलब d डिग्री का आंसर आ गया 30 डिग्री और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं। तो कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो डिग्री के बगैर लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी d इक्वल होना चाहिए 30 के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को। तो यहां पर आपके सारे पार्ट्स फिनिश हुए। तो हमने यहाँ पे भी ये वाली जो वैल्यू अननोन थी d, इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।